अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है मीडियम। इस टॉपिक का इंतखाब का मकसद यही है कि बार बार स्टूडेंट्स देखते हैं कि मीडियम मीडियम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी ये लफ्ज़ सुनते हैं कि मीडियम है क्या चीज़, तो उनके जहन में हर वक्त ये डाउट रहती है कि ये कौन सी नई चीज़ है। तो इस वजह से आज जो है मैंने अपने टॉपिक का इंतखाब जो है वो इसी पर रखा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मीडियम, व्हाट इज़ मीडियम? तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। इन विच द एटम प्रेजेंट, जिसमें एटम मौजूद हों उसको हम कहते हैं मीडियम। तो अब देखिए, कोई भी मटेरियल है तो वो किससे मिलकर बना है? वो मैटर है से मिलकर बना है। मैटर के अंदर कौन सी चीज़ है? मैटर के अंदर एटम्स हैं। तो जहां पर एटम्स होंगे उसको हम मीडियम कहते हैं। अब अगर हम देखें किसी मटेरियल के अंदर, तो वो एटम या क्लोजली पैक्ड होते हैं या लूजली पैक्ड होते हैं। यानी डिस्टेंस जो है एटम के दरमियान कभी ज़्यादा होता है या कम होता है। दैट्स वाई मीडियम इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक को हम कहते हैं रेयर मीडियम और दूसरे को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। जिसके अंदर एटम मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम। अब उनके दरमियान हम डिस्टेंस देखें। किन के दरमियान? एटम्स के दरमियान। डिस्टेंस बिटवीन एटम्स आर लार्जर, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेयर मीडियम कहेंगे। अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एटम्स जो हैं वो स्मॉलर हो, एटम्स आर स्मॉलर, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। यानी एटम्स के दरमियान डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डेंसर। अगर ज़्यादा हो एटम्स के दरमियान तो उसको हम क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। दूसरे नंबर पर स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन विच मीडियम? इन रेयर मीडियम। जबकि हमारे पास डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर। तीसरे नंबर पर हमारे पास डेंसिटी इज स्मॉलर और यहां पर डेंसिटी इज लार्जर। ये तीन पॉइंट्स हैं जिसकी बदौलत हम जो है रेयर और डेंसर मीडियम में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर किसी मटेरियल हमारे पास एटम के दरमियान डिस्टेंस क्या हो? लार्जर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, उस मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन ए मटेरियल, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। अगर उस मटेरियल की डेंसिटी हमारे पास स्मॉलर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी अगर एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट उस मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या हो? स्मॉलर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। अगर उसकी डेंसिटी हमारे पास लार्जर हो तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। यो तो डिफिनीशन थी, डिफरेंशिएशन थी बिटवीन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल में लेता हूं कि एक मेरे पास एयर है और दूसरा हमारे पास है वाटर। एक हमारे पास है गैस और दूसरा हमारे पास है लिक्विड। तो अब इसमें कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर होगा? इसको हम कहेंगे रेयर मीडियम।
और इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। क्यों? इन 3 पॉइंट्स की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले एयर क्या है, रेयर मीडियम, क्योंकि एटम्स के दरमियान डिस्टेंस लार्जर है। वाटर क्यों डेंसर है, क्योंकि एटम्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ग्रेटर होती है कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में, एयर में, जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास स्मॉलर होती है कहां पर, डेंसर मीडियम। डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी हमारे पास वाटर की ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल नजदीक होते हैं, थोड़ी जगह पर ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि रेयर मीडियम में हमारे पास उसकी डेंसिटी स्मॉलर होती है, क्योंकि कम जगह पर हमारे पास, ज्यादा जगह पर कम मॉलिक्यूल होते हैं। अब बात आती है स्पीड ऑफ लाइट की, कि यहां पर देखें, वो तो आपको बात समझ आ गई कि मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम है या ज्यादा। स्पीड ऑफ लाइट क्यों ग्रेटर होती है रेयर में? एग्जाम्पल इसकी ये ऐसी है कि आप किसी स्टेडियम में चले जाएं, तो अब स्टेडियम में जब आप जाएंगे, वहां पर दौड़ेंगे, तो वहां पर आपकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो स्पीड कम डिक्रीज होगी, यानी वो तेजी के साथ दौड़ सकता है, जा सकता है। अब दूसरी साइड पर एक जलसा है, तो जलसे में अगर इंसान जाए तो वहां पर क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कोलिजन ज्यादा होगी। जब कोलिजन ज्यादा होगी तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो अगर किसी सुनसान जगह, खुले मैदान में, यानी हमारे पास क्या क्राउड कम है, वहां पर क्या होगा, हमारे पास जब लाइट जाएगा, कोई बंदा जाएगा, दौड़ेगा, तो वहां पर क्या होगी, वो आसानी के साथ दौड़ सकता है, उसकी कोलिजन मॉलिक्यूल के दरमियान कम होगी। जब कोलिजन कम होगी तो वो इजीली दौड़ सकता है, तो वहां पर स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरे साइड पर क्राउड है, जब क्राउड में इंसान दौड़ता है तो वहां पर कोलिजन होगी। जब कोलिजन होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, हमारे पास स्मॉलर होती है। और तीसरे नंबर पर जो आता है हमारे पास स्मॉलर, डेंसिटी स्मॉलर, यानी मॉलिक्यूल दूर होते हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। जब नज़दीक होते हैं तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि वाटर हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है या डेंसर, आपका आंसर क्या होगा, we can't say that it is a rare medium or denser medium जब तक इसके साथ मैं किसी और को कंपेयर ना करूं। अगर मैं इसके साथ सॉलिड को कंपेयर करूंगा, then the water becomes rare medium and solid becomes denser medium, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या है, नियरेस्ट हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल क्या हैं, दूर हैं। तो ये जो मीडियम में हम कहते हैं कि ये रेयर मीडियम है या डेंसर, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन द टू मीडियम, टू स्टेट्स ऑफ द मटेरियल, टू मटेरियल के उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नियरेस्ट हैं या फार हैं। अगर नियरेस्ट होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, नियरेस्ट होंगे मॉलिक्यूल तो वो डेंसर होगा, अगर उसके मॉलिक्यूल दूर होंगे तो वो हमारे पास रेयर होगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज की मेरी इस वीडियो से आपके जहनों में जो कन्फ्यूजन थी अबाउट रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड मीडियम, वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट्स में अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिए। शुक्रिया।